अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के सबसे बड़े कॉलेज सरकारी गर्ल्स कॉलेज महारानी कॉलेज के पास में। यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर जो है एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन जो मज़ारें हैं वो अचानक से रातों रात प्रकट हो जाती हैं। सुनील जी ज़रा एक बार कैमरा घुमाइए और दिखाइए ये मज़ारें। ये एक, ये दूसरी और ये तीसरी, तीन जो ये मज़ारें हैं रातों रात यहाँ पर प्रकट हो जाती है। अब ये आसमान से उतरी है या धरती से उगी है, इसका जवाब तो वही देगा जिसने ये जादू किया है। देखिए जो पीछे जो तीन मज़ारें बनी है ना, ये पंप हाउस है। पंप हाउस के पीछे का जो ये एरिया है, अभी मैं कुछ 2 मिनट पहले यहाँ से गई हूँ। मैं जो शिनाख्त कर रही थी पूरे इलाके की, यहाँ पे किसका घर है किसका नहीं। इन भाई साहब का जो गेट है ना, ये देख रहे हैं आप, ये वाला गेट। सुनील जी ज़रा इधर दिखाइए। ये अभी खुला था और यहाँ पे एक व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन मैंने जैसे ही अपने कैमरामैन को बोला कि सुनील जी ज़रा आइए एक बार इन व्यक्ति से बात करते हैं, ये बैठे हैं यहाँ पे, तो इन्होंने गेट लगा लिया। भाई साहब गेट खोलिए एक बार। ये है प्रशासन और ये है सरकारी जिम्मेदारियां। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि आखिर ये जो मज़ारें हैं ये आई कहाँ से हैं। भाई साहब यहीं पे वो व्यक्ति बैठा था कुर्सी पे। आइए सुनील जी दिखाइए। ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं, इसी कुर्सी पे वो व्यक्ति बैठा था अभी, और अभी मतलब मैंने बोला है कि बात करेंगे तो वो व्यक्ति यहाँ से जो है गायब हो गया है। मतलब अब मज़ारें बनी, अब इसकी जवाबदेही, ये रवैया है सरकारी अधिकारियों का। ये जो मेरे पीछे आप तीन व्यक्ति देख रहे हैं, इन्हीं में से जो एक है, अभी वो उस व्यक्ति से जो जिसकी मैं बात कर रही थी उनसे जो है पानी मांगने गए थे, तो इनके लिए उन्होंने दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन मीडिया देखा, मेरे हाथ में माइक देखा तो डर गए, सोचे कि मैडम जो है अब सवाल पूछेगी, तो वो डर गए। आप अपना परिचय बताइए तीनों, आप क्या करते हैं? तो फिर यहाँ कैसे बैठे हैं जी? आप गए थे पानी लेने अंदर? आप ही का कोई एक व्यक्ति गया था, वो जो वहाँ पे व्यक्ति बैठा था उसने दरवाज़ा खोल दिया था, पर मैं गई तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला है। पता नहीं कौन था। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपका परिचय दीजिए ना, अगर आपको डर नहीं है तो परिचय यहीं बैठे हैं, यहीं। क्या नाम है आपका? बनवारी। सर आप कहाँ जा रहे हैं? बैठिए यहाँ पे। तो फिर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपको जानकारी है इसके बारे में? नहीं, कोई जानकारी नहीं है हमें तो फिर यहाँ कैसे बैठे हैं? ये तो एरिया यहाँ पे तो ताला लगा है, मैं खुद कूद कर आई हूँ, तो आप यहाँ पे कैसे आए? यहाँ हम तो आ गए। सर बात घुमा फिरा के करने की आदत मीडिया के सामने तो नहीं चलती है, तो आप या तो बता दीजिए कि आप या तो कर्मचारी हैं या फिर किस मुद्दे से यहाँ बैठे हैं वो बता दीजिए। मैं नहीं पूछूंगी आपसे सवाल। नहीं, सवाल वाली बात नहीं, हम तो बैठे हैं, ध्यान रख रहे हैं भाई कौन आ रहा। क्यों रख रहे हैं आप ध्यान? आपकी क्या जवाबदेही बनती है जो आप ध्यान रख रहे हैं? मैं यही तो पूछ रही हूँ आपसे, बताइए। कर्मचारी जी जी उठना नहीं है, कैमरा लग रहा है आपके आगे। कैमरा लग रहा तो हम क्या बताएं। ये देखिए, अब बताइए, ये इनकी जवाबदेही है। वो एक भाई साहब फोन पे लग रहे हैं, मैंने उनसे पूछा उनका परिचय, वो बात तो करने को तैयार नहीं है और ये घूम रहे हैं। और भाई साहब आपका परिचय? सरकार से हैं, प्रशासन से हैं, कहाँ से हैं बताइए तो सही, नाम बताइए अपना। फोन पे बात करने से कुछ नहीं होगा, उस पे फोन भी नहीं लग रहा है किसी का। बताइए परिचय। मैं तो एक सीधा साधा सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दे दीजिए। इस यहाँ पे बैठे कैसे हैं आप? रहो तो हम किस को दें जवाब। तो बताइए सर, क्या बात है, किस तरह से, कहाँ से आई ये? आप प्रशासन से हैं, पंप हाउस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो फिर यहाँ कैसे बैठे हैं? देखिए, अब आप खुद देख लीजिए। अब फिर कहेंगे आपकी जो है मीडिया जो है बातें उछालता है, कहेंगे मैडम हिंदू मुस्लिम करती हैं, आ जाती हैं करने। अब ये इनका कोई जवाब है? पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर आप सुन रहे हैं इन मज़ारों के बारे में, तो इसका एक छोटा सा सच आपको मैं भी बता देती हूँ। अभी जब मैंने पड़ताल की, मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे कुछ एक हिंदू घर मुझे दिखा और जो 2 घर थे वहाँ पे मुझे ताले दिखे, और पंप हाउस का तो जो
जो भी एक नज़ारा था अभी आपको मैंने खुद दिखाया। तो यहाँ पे जो हिंदू घर है वहाँ से मुझे पता चला कि ये मज़ारें कोई 2 दिन या 2 महीने पुरानी नहीं है, ये मज़ारें जो है सालों पुरानी है। विधायक बालमुकुंदाचार्य जी, उन्होंने जो है इसका मुद्दा विधायक बनने से पहले उठाया भी था, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। खैर वो तो जांच का विषय है कि ये मज़ारें कितनी साल पुरानी है या कितने महीने पुरानी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, मुझे उस हिंदू घर ने भी बताया कि वो यहाँ पे किराए से रह रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और उन्होंने इन मज़ारों को जो है सालों पहले से वो देखते आ रहे हैं, 3 साल से तो वो किराए पर रह रहे हैं। तो मुद्दा ये नहीं है कि मज़ारें, जो ये ज़मीन है, ये ज़मीन जो है सवाई राम सिंह की है, और उनके बारे में तो कहा ही जाता है कि उन्होंने जयपुर को छोटी काशी बनाने का सपना देखा था। उनका पूरा परिवार जो है सनातन धर्म और हिंदुत्व पे था। तो उनकी ज़मीन पर महारानी कॉलेज के बगल में इन मज़ारों का क्या काम, कहाँ से आई ये मज़ारें? और जो लोग ये कहते फिरते ना कि हमारा चैनल, खास तौर पे जिस चैनल से मैं आती हूँ रिपोर्ट भारत से, वहाँ कहा जाता है कि मैडम तो करती ही हिंदू मुस्लिम है, पर मैं तो फैक्ट्स पे बात करती हूँ। अभी आपको एग्जाम्पल मैंने दिखाया, यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं लेकिन बात करने तक को तैयार नहीं है ये लोग। 1944 में महारानी गायत्री देवी ने जो है महारानी कॉलेज का निर्माण करवाया था ताकि यहाँ पे गर्ल्स पढ़ें, लेकिन जो है यहाँ से कुछ मीटर्स की दूरी है, यहाँ पे आना तक जो है ना मीडिया का उन्होंने बंद कर दिया है। वो जो ताला गेट दिखाई सुनील जी, वो वहाँ पे, अभी मैं आपको बाहर जाऊंगी तब दिखाऊंगी किस तरह कूद के जो है मेरी टीम जो है वो वहाँ से उस गेट से कूद के आई है। उस गेट पर तक के इन्होंने जो है ताला लगा दिया है कि ताकि मीडिया आ ना सके और इनसे बात ना कर सके। ये हालात हैं। ये क्या प्रशासन की चूक नहीं है ऐसे मामलों पे ध्यान ना देना? क्या सेक्युलर बैलेंस? अगर हम पे कार्रवाई होती है तो इन पर क्यों नहीं होती? अगर ये मज़ारें बनी है तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? हिंदुत्व की ज़मीन पर बनी है। जब इस ज़मीन का इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हिंदुत्व की ज़मीन है। बनानी है तो अपने मोहल्ले में जाके बनाओ, अपने एरिया में जाकर बनाओ ना, यहाँ पर बनाने की क्या आवश्यकता आ गई? और ये इनका रवैया यहाँ के सरकार और प्रशासन का, जिनसे हम सवाल पूछते हैं, उन भाई साहब ने गेट बंद कर लिया मेरे को देख के। ये बैठे हैं यहाँ पे, सब सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही, सब सुनाई दे रहा होगा, इनके कानों तक पड़ रहा होगा। इतना धीरे तो आखिर रिपोर्टर नहीं बोलता, लेकिन इसके बावजूद कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो आप बता दीजिए फिर हम जवाब लेने कहाँ जाएं अगर प्रशासन संज्ञान नहीं लेगा? बीजेपी जो हिंदुत्व के नारे लगाती फिरती है, एजेंडा लेकर चलती है, ध्यान नहीं गया इन मज़ारों पर? 2 दिन से सोशल मीडिया पर ट्रेंड पे चल रहा है। आप लोग आए संज्ञान लेने? वहाँ मीडिया कल कवर करके रह गया, आज यहाँ पे ताला है दरवाजे पे, कौन लेगा संज्ञान? किससे पूछेगा सवाल जाके? और फिर कहते हैं कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम के लिए है जो हेट फैलाई जा रही है, लेकिन इनका जवाब, गजवाए हिंद का जो नारा लगता फिरता है, गजवाए हिंद की जो प्रतिलिपि है, क्या ये उसकी तरफ कदम नहीं है? और नहीं है तो ये मज़ारें यहाँ पे क्यों? दे दो जवाब। नहीं पूछेगा मीडिया सवाल, नहीं करूँगी मैं हिंदू मुस्लिम, आप बस मुझे मेरे फैक्ट्स का जवाब दे दीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे वहाँ पे जो है मज़ारें हैं। सुनील जी आपने कैमरा घुमा के दिखाया, और ये जो है अब ये है जाने का रास्ता, ठीक है? मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जाते समय दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये गेट है, अंदर से है ये, बाहर से इस पर ताला है ताकि कोई अंदर ना आ सके, इनसे जो है जवाबदेही ना मांगे इनके कर्मों की। अब हमें कूद के जाना पड़ेगा यहाँ से। देख लीजिए ये गेट और ये इस पे ये ताला। और सुनील जी ज़रा पीछे घूमिए। तो ये जो है ये महारानी कैंपस का जो है परिसर है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, आपको छात्राएं दिख रही होंगी, वहाँ पे जो है 2 कर्मचारी भी जो है आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये महारानी का पूरा जो है परिसर की यहाँ से शुरुआत हो जाती है, और चंद मीटर, मतलब चंद मीटर भी क्या है ना, 50 मीटर की दूरी पर ये जो है गेट होगा, और यहाँ पे जो है मज़ारों का निर्माण हो चुका है। तो आपने देखा मज़ारें मैंने आपको बताई, तो यही जो है शुरुआत होती है गजवाए हिंद की प्रतिलिपि की वक्फ बोर्ड में खुद की ज़मीन नाम करवाने की। ऐसे ही जो है रातों रात मज़ारें उगाती हैं, कहीं से मज़ारें प्रकट हो जाती हैं, फिर उन मज़ारों पे चादरें चढ़ने लगती हैं, नमाज़ें अदा होने लगती हैं, इनके जो है कार्यक्रम आयोजित होने लगते हैं। उसके बाद क्लेम कर दिया जाता है कि ये तो वक्फ की संपत्ति है, बिना किसी दस्तावेज़ के, बिना किसी सबूत के।
इसी तरीके से। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है और मैं तो कहूँगी ये जयपुर ही नहीं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे अवैध अतिक्रमण, ऐसी मज़ारों पर जो है प्रशासन क्यों जो है आंखें बंद करके मूंद कर बैठा रहता है और क्यों कोई एक्शन नहीं लेता, क्यों इस मामले के हाईलाइट में आने के बावजूद अब तक कोई अधिकारी, कोई जिम्मेदारी विभाग यहाँ पर नहीं पहुँचा है शिनाख्त के लिए।